आइए राजस्थान वन संपदा से संबंधित कुछ और तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एनागोसियस पेंडुला फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, एनागोसियस पेंडुला फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा आपका कि जो धोंक के वन हैं उनको एनागोसियस पेंडुला फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। और राजस्थान में जो धोंक के वन हैं वो बूंदी, सवाई माधोपुर और चित्तौड़ में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? बूंदी, सवाई माधोपुर और चित्तौड़ में। तो धोंक के वनों का एक नाम, वास्तविक नाम याद रखना, एनागोसियस पेंडुला फॉरेस्ट। ठीक है। अगले फैक्ट के ऊपर चलें तो याद रखना, आसिया केचेजेस फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? आसिया केचेजेस फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? तो याद रखना, खैर के वनों को कहा जाता है। और खैर के वन में जो जनजाति संबंध रखती है खैर के वनों से, वो है कथोड़ी जनजाति के लोग। तो खैर के वन हैं, उनका संबंध किस जनजाति से है? कथोड़ी जनजाति से है। और ये राजस्थान के दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक मिलते हैं। अगला फैक्ट आपसे पूछा जाए कि बोसवेलिया सिरेटा वन किसे कहा जाता है? बोसवेलिया सिरेटा वन। तो देखो, बोसवेलिया सिरेटा वन है वो सालर के वनों को कहा जाता है। याद रखना, किसको? सालर के वनों को बोसवेलिया सरेटा या सिरेटा वन कहा जाता है। इसके अलावा अगला फैक्ट आपसे जानने की कोशिश करेगा कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वन किसे कहते हैं। याद रखना, तो प्लास जो है, मतलब जिसको हम ढाक बोलते हैं, तो प्लास का जो बॉटनिकल नाम है वो क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ऐसे याद रखना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसका नाम है? प्लास का। और प्लास को हम क्या बोलते हैं? ढाक। तो ढाक के वनों को ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वन भी कहते हैं। और राजस्थान के अंदर ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सवाल पूछा गया कि ढाके वन राजस्थान में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं या किन जिलों में पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो आपको याद रहेगा कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वन किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा ढाक के वन या प्लास के वनों को कहा जाता है। अगले फैक्ट पे चलें तो डेंड्रोकेलेमस, याद रखना, डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस वन किसे कहते हैं? थोड़ा सा वापस रिपीट करते हैं, डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस, डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस वन किसे कहते हैं? तो याद रखना, बांस के वनों को डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस वन कहते हैं। और राजस्थान में बांस के वन सर्वाधिक उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़ जिले में मिलेंगे। और बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। याद रखना, पूछा जाता है आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे बांस को कहते हैं। बांस से संबंधित एक फैक्ट और आप जानिए कि राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2018, ध्यान से सुनिए, राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा, उसकी 2018 की धारा थी धारा 2। तो राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 2 के अनुसार बांस को वृक्ष की परिभाषा से अलग कर दिया है। इसका मतलब अब बांस की खेती की जा सकती है, बांस को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, बांस की खेती को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ठीक है। इसके लिए एक योजना है, याद रखना, 2015-16 में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जिसको हम बोलते हैं NABM, नेशनल एग्रो बांस या बेम्बू मिशन। तो बांस की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, NABM, नेशनल एग्रो बेम्बू मिशन 2015-16 में। और ये 100% केंद्र सरकार के द्वारा इसका क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 2018 के द्वारा बांस को वृक्ष की परिभाषा से अलग कर दिया। अब यहां से इसका मतलब क्या? वृक्ष की परिभाषा से अलग करने का मतलब अब बांस की खेती की जा सकती है। समझ में आई कि नहीं? ओके, आगे बात करते हैं। तो बीड़ी बनाने के लिए किस प्रजाति के पौधे का प्रयोग किया जाता है? देखो, बीड़ी बनाने के लिए किस प्रजाति के पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, तेंदू, तेंदू के पत्ते का प्रयोग है वो बीड़ी उद्योग में होता है। और तेंदू को राजस्थान की स्थानीय भाषा में टिमरू कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टिमरू। तो टिमरू क्या है? तो तेंदू के पत्ते का स्थानीय भाषा में जो नाम है वो टिमरू है। अच्छा, इसका बॉटनिकल जो नाम अगर बात करें तेंदू को, तो इसको बोलते हैं डाईपारस मेलेनोजाइलोन। देखो, तेंदू का जो बॉटनिकल नाम है वो क्या है? डाईपारस मेलेनोजाइलम, डाईपारस मेलेनोजाइलम, ये किसका नाम है? तेंदू का। और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? टिमरू। और तेंदू के पत्ते का प्रयोग कहां होता है? बीड़ी बनाने के
लिए होता है। अच्छा, एक सरकारी कारखाना बीड़ी बनाने का वो है म्यूर बीड़ी कारखाना। ये सरकारी कारखाना जो कहां पर है, टोंक के अंदर है। अब खास बात देखिए कि जो बीड़ी तंबाकू की तरह इस्तेमाल हुई बीड़ी, तो ये नशीले पदार्थों में इसका भी माना जाता है कि लेकिन ये इतना हार्मफुल नहीं होता, तो सरकार इसको मान्यता देती है। फिर भी क्या हुआ, 1973 के अंदर तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि जो तेंदू के पत्ते का जो व्यापार है वो केवल सरकार ही कर पाएगी। तो 1973 के द्वारा तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया, और जिसका मूल मकसद क्या था कि अब इसका व्यापार केवल सरकार ही करेगी, सरकार इसको खरीदेगी। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना, राजस्थान तेंदू पत्ता अधिनियम 1974, राजस्थान तेंदु पत्ता अधिनियम 1974, इस अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया गया कि जितनी भी एजेंसियां तेंदु के पत्ते का कलेक्शन करती थी उनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और उनके अधिकार को समाप्त करके तेंदु के पत्ते पर व्यापार का एकाधिकार है वो राज्य सरकार ने स्थापित कर लिया। तो देखो, व्यापार पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजस्थान तेंदु पत्ता अधिनियम 1974 पास किया गया था। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक तेंदु का जो उत्पादन है, तेंदु पत्ते का उत्पादन वो बांसवाड़ा में होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक तेंदु पत्ते का उत्पादन कहां पर होता है, बांसवाड़ा में होता है। आइए अगले फैक्ट पे चलते हैं। तो शराब बनाने में किस फल के बीज इस्तेमाल होते हैं, याद रखना, एक टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, किस फल के बीज। तो महुआ जो फल है उसके बीजों का इस्तेमाल होता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है शराब बनाने में महुआ के किस भाग का इस्तेमाल होता है, तो याद रखना बीज का। खैर, अब फैक्ट ऐसा है, शराब बनाने में किस फल के बीज का इस्तेमाल होता है, तो वह है महुआ, मैं हुआ, याद रखना। और महुआ का जो बॉटनिकल नेम है वो है मधुका लॉन्गोफोलिया, मधुका लॉन्गोफोलिया है, ये इसका बॉटनिकल नाम है, किसका, महुआ का। और याद रखना, महुआ को आदिवासियों का क्लब वृक्ष कहा जाता है। तो किस वृक्ष को आदिवासियों का क्लब वृक्ष कहा जाता था, आप बोलेंगे महुआ को। इसके अलावा भीलों की जो टोटम प्रथा है उसमें भी इसका उपयोग होता है। देखो, टोटम प्रथा क्या होती है कि आदिवासी संप्रदाय द्वारा किसी व्यक्ति का किसी जीव जंतु वृक्ष आदि के साथ संबंध दर्शाया जाए तो उसको हम टोटम प्रथा बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो प्रथा है ये मनुष्य और प्रकृति के बीच में तारतम्य स्थापित करने को प्रोत्साहित करती है। तो याद रखना, भील की जो टोटम प्रथा है उसमें महुआ से बनी हुई शराब का इस्तेमाल होता है, और महुआ का जो बॉटनिकल नेम है वो मधुका लॉन्गोफोलिया है, और इसे आदिवासियों का क्लब वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्जाम में आपको सहयोग करेंगे। अगले वीडियो में हम और बातें करेंगे वन संपदा को लेकर। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।